बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब चाहने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह रहमान की पाक ज़ात से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को हमेशा अपनी पनाह में रखे और अच्छी सेहत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की ये मुल्तानी सफ़े और इसमें जो आंकड़े बनते हैं, मुल्तान जो 1500 की कुरानंदाजी में कुरानंदाजी होने जा रही है, पाकिस्तानी बॉन्ड, खसूसी कोशिश कीजिएगा कि इनसे शुरू होने वाले हुकूमती प्राइस बॉन्ड ख़रीदें। और ये जो कैश एनालिसिस है ये हुकूमती प्राइस बॉन्ड ख़रीदने के हवाले से है। बाकी जिसने जो करना है उसकी अपनी मर्ज़ी है। किस्मत आजमाने का हक हर इंसान को है, लेकिन अगर सही तरीके से आजमाया जाए तो ये एक और बेस्ट चीज़ है। बाकी ये रूटीन है, लगना या ना लगना, रूटीन का पास होना फेल होना ये रिज़ल्ट वाले दिन सब बता देता है। किस्मत में होगा तो इन्हीं रूटीनों में से इनाम प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग इनाम से महरूम हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे, समझ आएगी कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ से रूटीन शुरू है, कहाँ से मैंने स्टॉप किया है, कहाँ से मैंने आगे रूटीन में चेंजिंग की है। तो जो लोग रूटीन को पूरा देखेंगे, बात को सोचेंगे समझेंगे, क्योंकि ये आपके पैसों का मामला होता है, तो पैसों के मामले में पैसे कमाने के मामले का अगर आप सीरियस हैं तो पैसे लगाने के मामले में भी सीरियस रहें। क्योंकि जब आप पैसे लगाएंगे नसीब में होगा तो आपको डबल होगा, और अगर नहीं होगा तो नुकसान होगा। तो ये नफ़ा नुकसान इस खेल का हिस्सा है। अच्छा, रूटीन का नुआन कुछ यूँ है कि जैसा कि ये मैंने ये बॉन्ड लिखे हुए हैं, ये 1500, 750, 40,000, 200, 7500 का बॉन्ड और 15,000 का बॉन्ड जैसे को मैंने वैसे ही फ़ार्क किया हुआ है। तो कराची जब भी मुल्तान, कराची के सामने जब भी मुल्तान आ जाए, बॉन्ड होगा 1500, 7500, 40,000, 200। अभी जैसे 1500 में ये कुरानंदाजी है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बॉन्ड हो 1500, 7500, 40,000 या 200, ठीक है। और कराची के सामने जब भी मुल्तान आ जाए तो क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ है जी, ये कराची ने 30-33 प्रिंट की, उसके सामने मुल्तान आए 2277, इसने 6810, फिर 1007 मुल्तान 3234, इसने 5321, ये 8225, इसके सामने 3088, ये 6232, इसके सामने 9363, ये 1519, इसके सामने 9853, ये 4299, फिर इसके सामने 9461। अब कराची के सामने मुल्तान आ चुका है। ये देखें, ये कराची है और इसके सामने ये मुल्तान है, ठीक है। तो ये कराची 2715 प्रिंट करके गया, अब इसके सामने मुल्तान है। मुल्तान में हमने करना क्या है, सबसे पहले सफ़े को लेते हैं, ये 2 का सफ़ा, इसको छोड़ देना है फ़िलहाल, ठीक है। यहाँ से शुरू होना है 1, 5, 3, 9। कली के सफ़े के अगर सीक्वेंस को देखा जाए तो 1, 3, 5, 7, 9 आता है। तो 1 का सफ़ा आ गया हुआ है, 5 का सफ़ा आ गया हुआ है, 3 का सफ़ा आ गया हुआ है, 9 का सफ़ा आ गया हुआ है, नहीं आया तो सिंगल 7 का सफ़ा नहीं आया। तो सिंगल 7 का सफ़ा जो है ना, मुल्तान के सामने अगर कराची आता है तो अगर कली में अपनी सीक्वेंस को पूरा करे, मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। ये सफ़ा हमने अब इसको पकड़ के बैठना है हमने, ठीक है। और ये सफ़ा अब यहाँ पे लगने को तैयार बैठा है। रूटीन के मुताबिक, कुलिये के मुताबिक, या फार्मूला कह लें या हिस्ट्री कह लें, वट एवर यू वांट टू से, ये एक जो 7 का सफ़ा है ना, ये लगने को तैयार बैठा है। अब अगर अपसेट हो, एक होती है ना बिग अपसेट होती है कि यार 7 का सफ़ा था तो नहीं आया, तो इसकी जगह कोई और आ गया, रूटीन में था, तो बिग अपसेट हो, तो फिर इसको हम इस सीक्वेंस को छोड़ के अब देखें 1, 2, 3, 4 के बाद 5 आना है, फिर 9 को नहीं हम लेंगे, ठीक है। सिंगल सफ़ा 7 का अगर कली की सीक्वेंस आएगी तो 1, 3, 5, 7 और 9, ये देखें जैसे मैंने 1, 3, 5, 7, 9।
अब खाली फ़र्ज़ किया हमारा ये 7 का सफ़ा छोड़ता है, तो फिर अगर इस सीक्वेंस को पूरा करता ना, 1 2 3 4 तो फिर 5, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार का नहीं आया तो चार की जगह पाँच आ गया। इसका मतलब है चार का अगर सफ़ा पूरा होगा तो फिर ये एक दो तीन चार पाँच की गिनती पूरी होगी, और अगर सात का सफ़ा पूरा आता है तो एक तीन पाँच सात नौ की गिनती पूरी होगी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो सिंगल सफ़ा था वो सात का था, अपसेट सफ़ा है चार का है। मैंने इस वजह से अपसेट इस वजह से रखा है तो हर हाल में इसको कली की सफ़े की गिनती पूरी करके जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूटीन। लेकिन अगर हैंकी फैंकी होती है इसी रूटीन में से, तो हो सकता है सात में से या चार के सफ़े में सेकंड का इनाम प्रिंट हो सकता है, फर्स्ट में ना भी हो, सेकंड का इनाम प्रिंट हो सकता है। अब ये जो आंकड़े लिख के रखे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इस रूटीन में और बड़ा कुछ है, लेकिन मैं आखिरी तक रखा हुआ काम, बाकी जिसने अपनी मर्ज़ी से कुछ ढूंढना है तो ढूंढ ले, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा। हर इंसान का अपना एक नज़रिया देखने का। ये फ़र्क ज़ीरो का आंकड़ा है 22, ये फ़र्क एक का आंकड़ा, ये फ़र्क दो का आंकड़ा, ये फ़र्क तीन का आंकड़ा, ज़ीरो एक दो तीन। ये 93 फ़र्क छः आ गया, 98 फ़र्क एक आ गया, 94 फ़र्क पाँच आ गया। नहीं आया तो फ़र्क अब सीक्वेंस को देखा जो सिंगल फ़र्क चार का आना चाहिए, ज़ीरो एक दो तीन चार पाँच और छः। तो ये हमारे पास ज़ीरो चार के फ़र्क के आंकड़े पड़े हुए हैं। ज़ीरो चार 40 15 51 26 62 73 37 48 84 59 और 95। अब हमारे पास दो सफ़े हैं, दो सफ़े हमारे पास अगर हैं तो इसका मतलब क्या है कि दो ही हमारे आंकड़े बनेंगे। बात समझ रहे हैं? एक हमारा हो गया 73 का आंकड़ा, मैंने हाईलाइट किया, और एक मेरा बन जाएगा 48 का आंकड़ा, क्योंकि ये मैंने दूसरा हाईलाइट किया है। अब आपको इस रूटीन में जितनी जो समझ आई है वो आप देख लीजिएगा। फ़र्क आंकड़े की अगर समझ नहीं आई तो छोड़ दें। सात के सफ़े की समझ आई है तो ये पास रख लें, चार के सफ़े की समझ आई है तो ये पास रख लें। अगर इसमें से रूटीन में से कुछ और आपको अच्छी चीज़ लगी है तो वो उसमें से रूटीन में से रूटीन निकाल के बैठ जाएं, ये आप लोगों के समझ पे डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आई है, सीधी सिंपल साफ वो ये है कि फ़र्क चार का आंकड़ा आना चाहिए, सात और चार का हमारा सफ़ा होना चाहिए। इस रूटीन के मुताबिक ये सेट है। मैंने अभी वो चीज़ें पहले मैं करता था कि ताल्लुक आंकड़ा ढूंढो, फिर सफ़ा ढूंढो, फिर क्लोज ढूंढो, फिर सेंटर ढूंढो। भाई अब रेडीमेड ही काम चलता है, तो रेडीमेड ही इसमें आंकड़ा बन जाता है, रेडीमेड ही इसमें स्टंडोला बन जाता है, फोरकास्ट तक चल जाता है। लेकिन बात यह है कि नसीब होगा तो इंशाल्लाह इन्हीं रूटीनों में से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। और अगर नहीं होगा किस्मत में नाम, तो यही रूटीनें हमारा नुकसान का बायस बनती हैं। बेसिकली इनाम रूटीनों से नहीं मिलता, इनाम नसीब से मिलता है। रूटीन एक बहाना है, एक चैनल है, या एक रास्ता है नंबर तक का पहुंचने के लिए, और नंबर एक चैनल है दौलत तक पहुंचने के लिए। सीधी सा बात है, उसमें अब नुकसान भी है नफ़ा भी है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों की किस्मत पे डिपेंड करता है, मेरी किस्मत पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आप सब भाइयों के नाम आज की रूटीन है। जो मेरे चाहने वाले हैं, निस्प्राशा भाई, राजा भाई, ताहिर साहब, तारिक भाई, महर इम्तियाज़ साहब हैं, और बहुत से चाहने वाले हैं, जवाद भाई हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और अपनी फैमिलीज़ पे आप लोग सलामत रहें। अल्लाह पाक अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो ये रूटीन थी, ये आज की। और बड़े सेट पड़े हुए हैं, जैसे जैसे इंशाल्लाह ड्रा के दिन करीब आते जाएंगे मैं आप लोगों को सेट पे सेट दिखाता जाऊंगा, और जहाँ पे इन्हीं सेटों में से मैं आप लोगों के लिए जो है वो फाइनल कैसा आप लोगों की खिदमत में रख दूंगा। बाकी लगना ना लगना यार मेरे बस में नहीं है। ठीक है, मेरे बस में जो था अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसके एहसान कि उसने मुझे जहन दिया, सोच दी है, नज़र दी है, नज़रिया दी है, ये इतना बड़ा एहसान है। बाकी रही बात किस्मत की, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह उसमें भी अपना फजल एहसान और करम करेंगे तो किस्मत में इनाम हमारा प्रिंट हो जाएगा इंशाल्लाह। घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो बनाने के दौरान कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़ा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।